सर्दी लग जाए तो ज्यादा नहीं, 1 चम्मच पिला दो गौमूत्र। समझ रही हो ना? समझ तो रही हो? 1 चम्मच पिला दो, उसे सर्दी निमोनिया नहीं होगा। और आधा आधा गिलास तुम पी लेंगी तो बच्चों तक बात नहीं पहुंचेगी। हाँ, एक बात और, जो बुजुर्ग हैं, मैयाएं और मेरे बुजुर्ग जिन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ध्यान से सुने। फिर कुछ मैयाएं मेरी लिखवाने आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है उनके लिए 200 ग्राम गौमूत्र देसी गाय का, अनव्यानी गाय का, तांबे के पात्र में, तांबे के पात्र से ही ढककर अग्नि पे चढ़ाकर जलते जलते लगभग 50 ग्राम रह जाए या 25 ग्राम रह जाए, कमी रह जाए, ज्यादा न रहे, ठंडा करके छान कर कपड़े में किसी ड्रॉप या किसी बोतल शीशी में भर के रख दें। सुबह शाम 2-2 बूंद आंखों में डालें, 2-4 दिन डालें। जिन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है साफ दिखाई देने लगेगा। कुछ समय बाद मतलब डालने पर आपको मिर्ची जैसी लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आंखों में मिर्ची डाल दी, क्योंकि हमने भी किया है। ये बिल्कुल सही है, ये आप करके देख सकते हैं। ज्यादा नहीं, 200 ग्राम गौमूत्र देसी गाय, तांबे के पात्र से ही ढकना है। अग्नि पर चढ़ा के 50 ग्राम रह जाए, 2 बूंद सुबह शाम दोनों आंखों में डाल ले। जिन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है उनके लिए है। जिन्हें श्वास की बीमारी है, गाय के सामने खड़े होकर सोए, गाय की श्वास को ग्रहण करें, 2-4 दिन बाद देखें, फायदा बहुत होता है। हमारी देसी चीजें हैं लेकिन हम इन्हें यूज नहीं करते हैं, बस फर्क इतना है। घर की यदि नीम लग रही हो, घर की नीम, तो जहाँ गाय ब्यानी हो बछड़ा सहित, वहाँ की मिट्टी लेकर जहाँ नीम लग रही हो वहाँ डाल दीजिए। कभी घर में अला फालतू ये जो आजकल चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन की बात यदि कहनी है, गाय के कान में कह दीजिए, क्योंकि 33 कोट देवता वास करते हैं। तो ये अपनी घरेलू ऐसी चीजें हैं काफी। और इसी दौर पे एक बात और याद आ गई, जिन्हें डायबिटीज है, विशेषकर हमारे देश में डायबिटीज बहुत चल रही है, शुगर की बीमारी। 3 तरह की तुलसी होती है, रामा, श्यामा, बिमला तुलसी। रामा श्यामा तुलसी आपको और ये हमारे भैया रघुवर ट्रक ड्राइवर जो हर पल हमारी सहायता कई बार की है और करते रहते हैं, 2100 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। ये जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और ये हमारे चाचा जी हैं, ये भी 1100 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो रामा, श्यामा और बिमला, यदि आपको कहीं बिमला तुलसी मिल जाए, जिन्हें डायबिटीज है, और ऐसा नहीं तुरंत ही खाकर देखना, बिमला तुलसी की पहचान मैं आपको बता दूं, शायद आपको कहीं मिल जाए जिन्हें डायबिटीज है। बिमला तुलसी खा करके तुम चीनी खाना या गुड़ खाना, तुम्हें फीका लगेगा, ऐसा लगेगा कोई पानी जैसा। आप समझ लेना ये बिमला तुलसी है। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए है, डायबिटीज जड़ से समाप्त, क्योंकि हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते। बिमला तुलसी वैसे तुम्हें मुश्किल मिलेगी, मुश्किल बहुत, हरिद्वार में शायद मिल सकती है, लेकिन आसपास हमने भी बहुत खोजी, क्योंकि बहुत लोगों को डायबिटीज है लेकिन मिली नहीं। शायद आपको कहीं मिल जाए, कोई बड़ी नर्सरी हो, शायद आपको वहां मिल जाए। जिन्हें डायबिटीज है बहुत फायदेमंद है, बिमला तुलसी यदि मिल जाए तो डायबिटीज बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारी घरेलू चीजें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो महाराज भगवान ने भी गौमूत्र से स्नान किया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान
थोड़े से ज्यादा नहीं, गुठुअन गुठुअन चलना आरंभ किया है। इधर में सटकासुर को कंस ने भेज दिया। सटकासुर आया और महाराज सटकासुर को भी भगवान ने मार दिया है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वैसे भैया ये कंस खुद क्यों नहीं आता? ये असुरों को भेजता रहता है। न जाने कितने असुर भेजे इसने, न जाने कितने। श्री मेघ सिंह कोलुआ का पूरा 251 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये खुद क्यों नहीं जाता? ये कथा बड़ी प्यारी है, ध्यान से सुनिएगा। गर्ग संहिता में कथा बड़ी प्यारी आई है कि ये क्यों नहीं जाता कंस। तो महाराज भगवान का अवतार नहीं हुआ उससे पहले की बात है। राधा रानी भगवान से 5 वर्ष बड़ी है। यमुना जी पर रोजाना जल भरने आती है। एक दिन की बात, जब ये अपने पिता को जेल में डालकर राजा बन गया था तो नारद जी का आगमन होता है। नारद जी विराजमान। कंस ने पूछा महाराज कैसे आना हुआ? बोले आपसे मिलने आए, लेकिन आप बड़े खुश लग रहे हो। अरे बोले हम बहुत खुश हैं। क्यों? बोले राजा बन गए हैं ना। अच्छा राजा बन गए हो, अच्छी बात है। और एक बात और है, राजा बन गए वो अलग बात है, आसपास के जितने गांव है ना वो सब लोग हमें कर देने आते हैं। अच्छा कर देने आते हैं? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा महाराज एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें कर देने नहीं आता। कौन है? बोले बरसाने में। नाम क्या है? बोले बृषभान। अच्छा बृषभान की इतनी हिम्मत, हमें कर देने नहीं आता? बोले बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं आया। ठीक है देख लेंगे हम। तो एक दिन ये घोड़े पर सवार होकर बृषभान को बंदी बनाने चला कंस। और जैसे यमुना पे आया तो राधा रानी उस समय जल भरने आई थी और जा रही थी लौटकर। राधा रानी को पता है क्योंकि ये भक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। राधा को देखा तो कंस थोड़ा वहां ठहरा और कहा बेटी अकेली क्यों आई हो, क्या कर रही हो? बोले जल लेने। लेकिन आप इधर जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं बरसाने जा रहा हूँ। क्यों? अरे वो बृषभान है, एक बृषभान, उसकी इतनी हिम्मत, वो कर देने नहीं आता हमें। तो राधा बोले वो तो मेरे पिता है। कंस से नहीं कहा ये बात। बोले तो फिर नहीं कर देने आते तो तुम क्या करोगे? अरे बोले बंदी बनाने जा रहा हूं मैं उसे। तो राधा को लगा कि ये अभिमानी मेरे पिता को कष्ट देगा, इसलिए जल लिया, जल के छींटे मारे और कहा कि ये नर से नारी हो जाए। तो महाराज कंस नर से नारी हो गया। बोली राधा रानी की जय हो। अब नारी हो गया, लौटने का रहा नहीं, क्योंकि स्त्री का रूप लेकर कहाँ जाए, क्या जवाब दूंगा जाकर, कौन मुझे पहचानेगा। इसलिए राधा के पीछे पीछे चल दिया। राधा रानी अपने घर गई, लेकिन ये कंस बृषभान जी का जो गौशाला थी, गाय का खिरक, वहां जाके पहुंच गया। अब 2-4 दिन वहीं रुका। और रोजाना नियम क्या है, गौशाला में सेवा करता है, गोबर कूड़ो झाड़ा बुहारी ये करता है। एक दिन बृषभान जी आए। बृषभान जी ने देखा, बोले गोपी कौन है तू? कौन है? और गौशाला में बड़ी सफाई करी है, किसने करी? महाराज मैंने करी है। अच्छा कौन है आप? अब कंस ने कहा सच्चाई बताने से कोई फायदा नहीं है। अरे महाराज आपका बड़ा नाम सुना कि बृषभान जी बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं, तो सोचा मैं बहुत गरीब हूँ, तो सोचा गौशाला में सफाई कर दिया करूंगी, और 2 रोटी की जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बृषभान जी बोले अच्छी बात है गोपी, आराम से रहो, कोई चिंता नहीं है। कई दिन हो गए तो एक दिन बृषभान जी के मन में आया,
बोले भाई गोपी ने परिचय नहीं दिया अपना, ये वाकई में है कौन। एक दिन गए, बोले देवी सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो, और जो तुम्हारी विपत्ति या कुछ भी तुम्हारे पास कोई परेशानी होगी मैं दूर करूंगा, बोलो कौन है। कंस ने सोचा मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। महाराज मैं बहुत दुखिया हूं, मेरा कौन मेरी सहायता करेगा। अरे नहीं नहीं मैं करूंगा, बोलो ना। बोले मुझे वचन दो। ठीक है वचन देता हूँ, तुम्हारी जो भी विपत्ति जो परेशानी है मैं ठीक करूंगा। तो आंखें भर आई, कंस की स्त्री का रूप है, रो पड़ा। सुनी ब्रजबान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई, रो पड़ा है कि सुन ब्रजबान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई, मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई, नारी दयो बनाई और राजन नारी दयो बनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ मोय नारी दयो बनाई, मैं मथुरा का राजा ब्रजबान तो दंग रह गए। बोले आप मथुरा के राजा कंस हैं, लेकिन ये रूप। महाराज यही तो बात है, आपने वचन दिया है। हाथ जोड़ के कंस ने कहा महाराज उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो। उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो। बुला के अपनी राधा को कोई कंस रूप दिलवा दो, बुला के अपनी राधा को कोई कंस रूप दिलवा दो। हाँ बुला के अपनी रेखी को कोई कंस रूप दिलवा दो, बुला के अपनी राधा को कोई कंस रूप दिलवा दो। वचन दिया है आपने, अब महाराज उपकार करो अपनी बेटी को बुला के मुझे मेरा रूप वापस करा दो। अब वचन दिया है तो वचन बंद है। राधा को बुलाया, राधा से कहा ब्रजभान जी ने बेटी इन्हें पहचानती हो। राधा बोली अच्छे तरीके से, इन्हें कौन नहीं जानता, धरती पे कौन है जो इन्हें नहीं जानता। हाँ तो इनका रूप इन्हें वापस दो ना पिताजी। बोले नहीं बेटी मैं वचन बंद हूँ, तेरे पिता का वचन खाली जाए तू चाहती है। बोले नहीं पिताजी आपने ऐसे कैसे सोच लिया। तो बेटी रूप इसे वापस कर दो। ठीक है रूप वापस कर दूंगी, मेरे पिता ने वचन दिया है आपको तो मैं कर दूंगी वापस, लेकिन इस यमुना से पार इधर कभी तुम आए तो तुम फिर दोबारा से नारी बन जाओगे। बोले महाराज तुम राधा रानी से कहा कि तुम रूप तो दे दो, मैं कभी जिंदगी में इधर पांव नहीं रखूंगा। महाराज जल के छींटे मारे, कंस का रूप वापस आया। रूप वापस आया तो अब ये भागा दौड़ा। बोले कहीं छींटे द्वारा मार के नारी न बना दे। तो महाराज इस तरह से ये जाता नहीं है। बोले यदि मैं गया तो मैं नारी बन जाऊंगा। ये राधा रानी का वरदान, राधा रानी का श्राप या वरदान समझ लो कि महाराज अब कभी गया ये आया तो नारी बन जाएगा। इसलिए कंस खुद नहीं जाता, असुरों को भेजता रहता है, असुरों को भेजता रहता है। तृणाव्रत भेजा, भगवान ने तृणाव्रत मार दिया। जो तृणाव्रत
यानी जो अब गर्मी के मौसम में जो बबूढ़ा जैसा आता है ना, कल परसों आया था पांडाल में। हाँ, ये तृणाव्रत है भगवान ने, यानी ये तृणाव्रत भगवान को ऊपर उड़ा के ले गया, लेकिन भगवान ने तृणाव्रत को भी मार दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तृणाव्रत का भी वध किया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान असुरों का वध कर रहे हैं और अभी भगवान छोटे से हैं, बड़े नहीं हैं। सब लाला लाला कहते हैं, नाम नहीं रखा। तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी आए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा ने प्रार्थना करी चरणों में बैठ के, महाराज बच्चों का नाम थोड़े बड़े हो गए, अभी नाम नहीं रखा है। तो गर्गाचार्य जी बोले, महाराज मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, यदि कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा है तो अभिमानी मुझे भी नहीं छोड़ेगा। बोले हम धूमधाम से नाम नहीं रखवाएंगे, गौशाला में चुपचाप आराम से वहीं रख देना। ठीक है, गौशाला में नामकरण की व्यवस्था करी, पूजा पाठ हुआ। दोनों मैयाएं, अब यशोदा ने सुनी के नाम रखने के लिए एक बाबा आए हैं। यशोदा ने सोची कि मैं तो नाम धूमधाम से रखवाती, अब पता नहीं कौन सा